ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा दर्पण बात कर लेते हैं। दर्पण क्या है? जो अपने पर आपतित पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे मान लो हम लोग दर्पण इसलिए नहीं है, या फिर ये सारी चीजें दर्पण इसलिए नहीं है कि मान लो इसमें हम 10,000 किरण डाल रहे हैं, उसमें से 2,000 किरण वापस लौट रही हैं, बाकी 8,000 किरण उसी के अंदर घुस गई, वो सोख लिया, उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया। तो ये दर्पण नहीं है। दर्पण वो होता है कि यदि हम उसमें 10,000 किरण डाल रहे हैं तो लगभग 10,000 की 10,000 पूरी किरणें क्या जा रही हैं, उससे टकराई और वापस परावर्तित हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें प्रकाश पड़ रहा है, इसके बाद फिर आपकी आंख में जा रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश कहां से आना चाहिए? फिर से बार बार पूछता हूं, वस्तु से। वस्तु में कहां से आता है जरूरी नहीं होता। ठीक है। अब यहां पर इसमें मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यार? क्योंकि इसमें जितना प्रकाश पड़ रहा है उसमें से अधिकतर प्रकाश को ये सोख लेता है, कुछ प्रकाश को वापस जाने देता है। यदि ये ऐसा करे कि जितना प्रकाश इसमें पड़े पूरा का पूरा प्रकाश इसको क्या कर दे? वापस कर दे, परावर्तित कर दे, तब इस युक्ति को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? दर्पण। तो दर्पण क्या है? अपने पर आपतित समस्त प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा याद हुई? वह युक्ति जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को, समस्त प्रकाश को या पूरे प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अब हम बात करते हैं जो घरों में दर्पण रहता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। कल गोली दर्पण की बात करेंगे। तो जिसका पृष्ठ समतल हो, सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरह से ना हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और जो हम घरों में आईना देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो सामान्यतः कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यदि आप 5 फीट के हो तो उसके भीतर भी कितने फीट को दिखोगे? 5 फीट के दिखोगे। कुछ चीजें ये हो गई। आपका पार्श्व बदल जाता है। पार्श्व बदलने का मतलब दाएं का बाएं हो जाता है। तो मैं यदि ये खड़ा हूं, मेरा पॉकेट इधर है, तो आईने में किधर होगा यार? इधर, उधर होगा, वहीं होगा। ये है कि मैं उधर खड़ूंगा तो एक तरह से उल्टा ना कहला गया। यदि आईने में मैं इधर मेरा चेहरा है तो मैं यदि ऐसे खड़ूंगा तो एक हिसाब से मेरा जो पॉकेट है उधर होना चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा ये समझ लो, ऐसे अक्षर देख के लिखोगे। जैसे ये का है, इसको मुझे देखना है तो उसके भीतर ऐसा दिखेगा। हाँ, फोन में भी दिखता है। जब आप सेल्फी लेते हो तो उस तरह से मिरर वाला काम होता है। कोई भी चीज लिखा होगा तो आपको कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो आपका दाहिना हिस्सा बाएं तरफ, बाएं हिस्सा क्या हो जाता है? दाएं तरफ हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है यार कि जो एम्बुलेंस होता है उसमें जो अक्षर होते हैं सामने बड़े बड़े लिखे होते हैं, कैसे लिखे होते हैं? काहे उल्टे लिखे होते हैं यार? क्या मजा आ रहा है उसको? हाँ, देखो, जब हम वाहन चलाते हैं तो हमारे बगल में भी आईना होता है ना? उसे आईने से हम ये देखते हैं कि पीछे क्या आ रहा है। हम ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं देखते हैं। चलो मोटरसाइकिल में बैठे हैं तो एक बार मुड़ के ही देख लेंगे, पर ट्रक चलाने वाला थोड़ी मुड़ के देखेगा यार, उसका बाहर दिखेगा ही नहीं। वो कहाँ देखता है? आईने में। और आईने में यदि सीधा लिखा होगा तो उल्टा दिखेगा, और उल्टा लिखा होगा तो कैसा दिखेगा? सीधा। तो एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखते हैं कि यदि एम्बुलेंस आ रही हो तो उसके आईने में कैसा दिखे? सीधा। और सीधा दिखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार इसके अंदर कोई इंसान जा रहा है, हो सकता है। भाई, जीवन मृत्यु में सेकंडों का अंतर होता है ना? यदि उसको साइड दे दिया, हो सकता है किसी का जिंदगी बच जाए। इसलिए एम्बुलेंस को माने साइड देने के लिए कि उसमें एम्बुलेंस को कैसा लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है, ताकि कैसा दिखे? वो सीधा दिखे। ठीक है, तो 3 चीजें हम पढ़े कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा,
और जितनी दूर आप आईने से खड़े होगे उतनी दूर वो खड़ा होगा। जैसे मान लो आईने से आप 1 मीटर हो तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कितना होगा, 1 मीटर। आप दूर जाओगे वो भी आपका दुश्मन है, वो भी उतने दूर चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आपका प्रतिबिंब भी आप दूर होता जाएगा, आप पास आओगे वो भी कैसा आएगा, पास आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो मैं 2 ठो इस तरह का आईना रख लिया। ठीक है यार, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ना है, इसके बीच में रखना। ये मैं आईना पकड़ दिया, इसके बीच में रख दो, इसके बीच में, दोनों के बीच में, हाँ ऐसे। ठीक है, अब ये बीचों बीच ये पेन है, इन दोनों आईने के भीतर कितनी पेन दिखाई देंगी? मेरी बात समझ में आ गई? एक आईना ये, एक आईना एक, इसके बीच में मैं मान लो मोमबत्ती जला के रख दिया। अब मैं इसके भीतर झांक रहा हूं कि कैठो मोमबत्ती दिख रहे हैं, इसके भी भीतर झांक रहा हूं कि कितने दिखेंगे? 2 दिखेंगी, 1 दिखेगी। अच्छा, और इसका प्रयोग घर में कर सकते हो, आईना तो रहता है यार, है ना। अब घर में मान लो आपकी चाची है तो एक चाची का, एक मम्मी का आईना निकाल के रखना और बीच में कोई चीज रख देना, फिर उसको झांक के देखना यार। आपको मान लो एक मोमबत्ती रखोगे तो उसके भीतर मोमबत्ती दिखाई देगी और इसके भीतर भी मोमबत्ती दिखाई देगी, अनंत हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है देखना, जब आप इसमें रखे तो इसमें कितना बना प्रतिबिंब, 1, तो इसके लिए कितनी वस्तु हो गई, 2, एक ये हो गई, एक आईने वाली, तो इस 2 का इसमें क्या बनेगा, 4, फिर उस 4 का क्या बनेगा, 8, 8 का क्या बनेगा, 16। इस तरह से तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि 2 आईने को आप समांतर रखते हो और इसके बीच में प्रतिबिंब रख देते हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, अनंत दिखेंगे। ठीक है, और मान लो इसी कमरे में आपको बहुत सारा दिखना है तो क्या करोगे आप, बहुत सारे आईने ऐसे सेट कर दो। जैसे मान के चलो आप यहां खड़े हो, सामने आईना लगा है तो मैं उस आईने में दिखूंगा, फिर मेरे बगल में भी आईना लगा दो, उसमें भी दिखूंगा, फिर ऐसे करके तो मैं पूरे कमरे में ही लग जाऊंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा टेस्ट होता है, समझना, एक ऐसा कमरा हो जिसमें एक ही तरह के आईने लगे हों, है ना, एक ही तरह के 150 आईने लगे हों, एक आईने के पीछे मैं खड़ा हूं। ठीक है, और आपको यह पता करना है कि कहां ये प्रतिबिंब है और कहां पर वस्तु है। कैसे पता करोगे, सब तो एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे पुराने समय में ना रावण होता था तो 10 ठो रावण बन जाता था, फिर बोलते थे यार बाण मारूं तो कौन सा, क्योंकि उसमें एक ओरिजिनल होता था और बाकी क्या होते थे, प्रतिबिंब होते थे। यही कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं। एक कमरे हैं, कमरे में बहुत सारे कांच भी है, एक कांच भी है और एक क्या है, आईना। कांच में आर पार हम दिखाई दे सकते हैं, आईने में एक पार ही दिखाई दे सकते हैं। तो एक कांच के पीछे मैं खड़ा हूं, आप कैसे जानोगे कि बाकी प्रतिबिंब है और ये जो है वस्तु है, कैसे जानेंगे? सब में यदि मैं हाथ हिलाता हूं तो सभी लाएंगे, है ना, कुछ भी मैं करूंगा तो वहां सब में एक जैसे दिखेगा, कैसे पता करोगे? नहीं, वो कुछ नहीं है, ऐसे देख के बताना है, टॉर्च का सिस्टम नहीं। क्या कर दोगे, छू। यदि आप आईने से हट जाते हो तो सब में ना हट जाओगे। अच्छा, अब देखो उसका उपाय ये है कि सारे आईनों में एक जैसे रहोगे, जिसमें आप कांच लगा है, जो आईना नहीं है, उसमें आप सीधे दिखाई दोगे, बाकी में कैसे दिखाई दोगे, उल्टे दिखाई दोगे। आईने में अभी हम पढ़े ना कि आईने में कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, और वस्तु कैसी होती है, सीधी दिखाई देती है। तो आप वस्तु का पता कैसे लगाओगे कि यदि सभी में एक जैसे दिख रहा है और एक में उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब वही क्या है, वस्तु है। तो यदि कोई घुसा है और यहां पर खड़ा है कि भाई मारो गोली, किसको मारना है, उसको पता नहीं, तो कांच में मारेगा, कांच फूटेगा, है ना। तो पहले वो टेस्ट करेगा, हाँ सभी में तो एक जैसे दिख रहा है, इसमें थोड़ा उल्टा उल्टा दिख रहा है, यही है, यही मारो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पता कर सकते हैं। है अच्छा, कैसे उल्टे, माने जैसे हम, ये तो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में राक्षसों के बहुत सारे रूप हुआ करते थे, तो एक ही वो बहुत सारे बना लेते थे, फिर जो मारता था उसके लिए कंफ्यूजन होता था कि किसको मारे। ठीक है, तो उसी में यदि वो होशियार होगा, भाई जब हम उनको शस्त्र विद्या सिखाते हैं तो ये भी सिखाते हैं कि कौन सा होगा, तो सब में एक कैसा दिखाई देगा, उल्टा उल्टा, एक में कैसा दिखेगा, सीधा, तो फिर हम उसको समझ जाएंगे कि यही ओरिजिनल है, इसी को
हाँ मारना है। अब फिर से देख लेते हैं, यदि समांतर है तो कितने वो बनते थे, अनंत। अब मैं इसको झुका दूं तब कितने बनेंगे यार, तब भी अनंत बनेंगे। तब इसके भीतर झांकोगे तो कुछ कम हो जाएंगे, किसके बराबर हैं तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, और इसके मैं झुका दूं तो थोड़ा कम बनने लगेंगे। तब उसके लिए सूत्र होता है, उसके लिए ऐसा सूत्र होता है 360 बटे थीटा। अब समझना इसको, यदि मैं इनके बीच का कोण 30 डिग्री कर दिया, कितने कर दिया 30, तो यहां पर मैं लिखूंगा 360 बटे कितना हो गया 30, तो ये कितना आ जाएगा यार 12। और प्रतिबिंब कभी सम नहीं होता, 12 में से एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 11। तो एक आईने में कितने प्रतिबिंब बनेंगे 11, दूसरे में भी कितने बनेंगे 11, तब अनंत नहीं बनेंगे, तब ये कोण पर निर्भर करता है। यदि सम आया तो एक घटाओगे और विषम आया तो नहीं घटाओगे, है ना। जैसे मान लो यहां पर एक ऐसा ले लेते हैं 40 का कोण ले लेते हैं, 360 और हम कोण कितना ले लिए 40। अब ये 4 नैया कितना आया 36। एक आईने में कितने प्रतिबिंब बनेंगे 9 बनेंगे। अब 9 को नहीं घटाना है, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा कैसी होती है, विषम होती है। ठीक है। अब मान लो आपको अपने घर में आईना लगवाना है ना, और आप सोचते हो कि मैं उस आईने के सामने खड़ा हूं तो मुझे यहां पैर से लेकर के सिर तक पूरा अच्छे से दिख जाए, तो कितना छोटा से छोटा आईना लगवाओ, बड़ा से नहीं, बड़ा तो बहुत बड़ा लगा सकते हो तो सब दिखेगा। आपको कितना छोटा आईना लगाना चाहिए कि आप पूरा का पूरा दिखो यार उसके भीतर, उसका साइज क्या होना चाहिए आईने का। अच्छा इतना बड़ा कितना होना चाहिए, ठीक। तो आईने की जो साइज है वस्तु के लंबाई का आधा होना चाहिए। दूर आपको खड़ा नहीं है, बिल्कुल पास खड़े हो जाओ और बीचों बीच आईना लगाओ, और आप सोचते हो कि उस आईने में मेरा सिर भी दिखे और मेरा पैर भी दिखे, तो आपकी ऊंचाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो जनरली देखो जो आदमी है बहुत बड़ा हुआ, नॉर्मल आदमी तो 6 फीट का होता है, इसलिए घर में जो ड्रेसिंग टेबल बनाई जाती है और जो इसमें आईना लगाया जाता है वो 3 फीट का होता है ना। इसलिए 3 फीट का होता है कि आदमी कितना भी बड़ा होगा तो सिर से लेके पैर, 6 फीट का आईना नहीं लगाते हैं, और जो लगाते हैं ज्यादा पैसा वाले हैं, उनको जरूरत नहीं है, 6 फीट की जरूरत नहीं है। तो किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए आईने की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु के आधी, वस्तु के आधी। मतलब मैं एग्जाम्पल लिखे, कोई आदमी 8 फीट का है तो उसको यदि देखना है तो आप कितना हाइट का होना चाहिए आईना, 4 फीट का लगाए, अपनी वस्तु के बीचों बीच लगा ले, उसमें चिपक के खड़ा हो जाए, तब भी उसको सिरा और पैर अपना उसका अच्छे से दिखाई देगा। समझ में आया इतना, ठीक। अब देखो आपको